वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो इंडोजेनिक फोर्स होता है ये इंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो इंडोजेनिक फोर्स जो है हमारा एक ऐसा फोर्स है जिसमें मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसमें क्या होती है, अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट होती है। ठीक है, ये जो फोर्स होता है वो जनरेट होता है, जनरेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। अर्थ इनसाइड द अर्थ जो है ये जनरेट होता है। ये इसके जनरेशन के बहुत सारे कॉजेस हैं, जैसे इसमें टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, इसकी वजह से हमारे जो इंडोजेनिक अर्थ इनसाइड द अर्थ जो है बहुत सारे जो फोर्सेस जो है जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ मूवमेंट होती है। अर्थ जो मूवमेंट होती है या तो वर्टिकली मूव करती है या हॉरिजॉन्टली मूव करती है। ठीक है, या वर्टिकली मूव करती है या हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो इसमें जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट जो होती है वो बहुत स्लो होती है, स्लो मूवमेंट होती है। ठीक है, स्लो मूवमेंट होती है या स्लो मूवमेंट अर्थ क्रस्ट की इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडोजेनिक जो प्रोसेसेस होते हैं या इंडोजेनिक फोर्सेस या इंडोजेनिक प्रोसेसेस वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, उसी हिसाब से हम इसको फोर्स को समझेंगे। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्सेस या इसमें हम लिखेंगे इंडोजेनिक प्रोसेसेस। इंडोजेनिक प्रोसेसेस, इंडोजेनिक प्रोसेस में हम पहले दो टाइप के मूवमेंट्स जो है इसमें देख सकते हैं। जो मूवमेंट्स होती हैं अर्थ के इनसाइड द अर्थ जो है, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स की वजह से बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो मूवमेंट्स है इसमें इंडोजेनिक प्रोसेसेस में, ठीक है, ठीक है, इंडोजेनिक फोर्स में जो मूवमेंट होती है वो एक स्लो मूवमेंट होगी, स्लो मूवमेंट। एक इसमें होगी सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट। तो ये जो हमारा इंडोजेनिक फोर्स है जो अर्थ के इनसाइड द अर्थ जनरेट होता है, उसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट पे या अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स हो सकती हैं। कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं और कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो बहुत सडन होती हैं। ठीक है, तो ये जो पहले स्लो मूवमेंट है इसको फर्दर हम कैटेगराइज करेंगे। स्लो मूवमेंट जो है फर्दर दो टाइप्स की होती हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट होती है, वर्टिकल मूवमेंट, एक होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या जिसे ओरोजेनिक मूवमेंट भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे माउंटेन्स जो है वो बिल्ड होते हैं, इसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स बिल्ड होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स बिल्ड होती हैं। क्लियर है? या इस फोर्स को जो है इपिरोजेनिक भी कहते हैं, इपिरोजेनिक। ठीक है, इसमें जो है आपके वर्टिकल को फर्दर दो उसमें डिवाइड किया गया है। एक है अपवर्ड मूवमेंट, दूसरी है डाउनवर्ड मूवमेंट।
डाउनवर्ड। वर्टिकल मूवमेंट को जो है वर्टिकली मतलब अप डाउन होना, ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो फर्दर इसको अप या डाउन में किया गया। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है हमारी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जो मूवमेंट होती है इसमें दो तरीके, इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है फोर्स ऑफ कंप्रेशन और दूसरा है फोर्स ऑफ टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन। अब देखिए इन दो फोर्सेस को हम देखते हैं। वर्टिकल, या अगर ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, इसमें जो मूवमेंट होगी या तो ये अपवर्ड होगी या ये डाउनवर्ड होगी, ठीक है, तो या अपवर्ड या डाउनवर्ड इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारा हॉरिजॉन्टली जो मूवमेंट होती है, अगर ये हमारा अर्थ क्रस्ट है तो इसमें अगर किसी फोर्स की वजह से, ठीक है, किसी फोर्स की वजह से ये पार्ट इस तरफ स्ट्रेच हो रहा है, ये पार्ट अगर इस तरफ स्ट्रेच हो रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगा, इसमें फ्रैक्चर्स आ जाएंगे। तो इससे कहते हैं टेंशन, टेंशनल फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं, ठीक है। अगर इसी को अगर हम देखें इसी में कि दो जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इस तरफ और इस तरफ, किसी फोर्स की वजह से, इंटरनली जो फोर्स हमारे एक्ट करते हैं उनकी वजह से अगर ये एक दूसरे की तरफ आए तो ये कोलाइड होंगी और एक दूसरे से कंप्रेस होंगी, ऐसे ऐसे कंप्रेस होंगी। टेंशनल फोर्स में ऐसे एक दूसरे से दूर चली जाती है इस तरीके से, ठीक है, और अल्टीमेटली ये टूट के गिर जाता है, ये टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्लो मूवमेंट है हमारी, ये सारे के सारे जो भी फोर्सेस यहाँ मूवमेंट्स हो रही हैं या फोर्सेस इसमें जो ऑपरेट हो रहे हैं, ये सारा का सारा जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है। हम इसे अपने उसमें लाइफ में इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इतने स्लो होते हैं। और ये जो सडन फोर्सेस हैं इसमें फर्दर इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा है अर्थक्वेक्स जैसे फोर्सेस। वॉल्केनिज्म को भी हमने पढ़ा है डिटेल में, अर्थक्वेक्स को भी पढ़ा है। तो ये जो अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिज्म है, ये अर्थ के नीचे जो मूवमेंट्स होती हैं, जो फोर्स जनरेट होता है या उसमें जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है या सिस्मिक वेव जो जनरेट होती हैं या अर्थ के, तो उसकी वजह से जो है हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। और जो अर्थ सरफेस के नीचे मेंटल में हमारा जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, वहाँ पे कंटिन्यूसली रॉक्स मेल्ट हो रहे हैं, तो साथ साथ वहाँ प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से नीचे जो मटेरियल है वो ऊपर की तरफ अपवेल हो जाता है। नीचे जो मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में होता है तो वो अपवेल होकर सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो उसे वॉल्केनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये सडन है, इन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ये ऑपरेट होते हुए हम देख सकते हैं। तो ये जो इंडोजेनिक जो प्रोसेस हैं, जो फोर्स जो अर्थ के नीचे से जनरेट होते हैं, उसकी वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं या तो ये स्लो मूवमेंट्स होंगी या तो ये सडन मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। ये जो फोर्स अर्थ के अंदर से जनरेट होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए जो अर्थ सरफेस के जितना हम डेप्थ पे जाएंगे प्रेशर भी इंक्रीज होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। कहाँ, सरफेस के ऊपर से अगर हम अर्थ के डेप्थ की तरफ अगर चले जाएं, ये हमारा अर्थ, ये हमारा कोर, ये मेंटल का पार्ट, फिर ये ऊपर वाला क्रस्ट का, जितना हम डेप्थ पे जाएंगे उतना इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। डेप्थ के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। और साथ साथ अर्थ मेंटल के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात हमने पहले कुछ लेक्चर्स में की है। यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, यूरेनियम 230, 235, 236, ठीक है। यूरेनियम जैसे कुछ एलिमेंट जो है हमारे अर्थ मेंटल में जो है पाए जाते हैं, जो कंटिन्यूसली डिके होते रहते हैं। ये अल्फा बीटा गामा रेस जो है, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एटॉम ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये कंटिन्यूसली डिके होते रहते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे अर्थ सरफेस का जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, हमारे अर्थ सरफेस के अंदर जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, या थर्मल जो ग्रेडियंट है या जो थर्मल एनर्जी है हमारे अर्थ की, वो इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके की वजह से निकलती है, ठीक है। तो ये जो भी
अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर जिसकी वजह से हमारे अर्थ के अंदर चेंजेस आ रही हैं या कुछ फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं जो हमारी टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, ठीक है, हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स को जो है, जैसे हमने पहले कहा कि एक एक दूसरे की तरफ आती हैं, ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर एग्जांपल क्रस्ट के ऊपर में एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो हमारी प्लेट्स मूव करती हैं, नीचे जो फोर्स जनरेट होता है, फोर्स की वजह से हमारे मेंटल में जो है कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं। क्या चलती हैं? कन्वेक्शन करंट्स। इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे हाल फिलहाल, ठीक है, इसी कन्वेक्शन करंट्स को और टेक्टोनिक मूवमेंट को। तो ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट है तो उसी की वजह से जो हमारा अर्थ बीनीथ द सरफेस हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं। प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थ के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारे जो इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर या हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो है डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे मूवमेंट्स हो रही हैं, या वर्टिकली मूव करता है हमारी प्लेट्स, या हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, या इसके अलावा वोल्केनिज्म होता है, हमारा अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम अगर थर्मल एनर्जी की बात करें, अर्थ की थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी कहा जाता है अर्थ सरफेस के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको कहा जाता है। तो मैंने पहले कहा इसका मेन जो कॉज होता है वो यूरेनियम जैसे एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है, पोटेशियम जैसे एलिमेंट, यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स हमारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ बीनीथ जो इनसाइड द अर्थ जो हमारी थर्मल एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये हमारा कोर है, ये हमारी अर्थ, ठीक है, ये कोर, ये हमारा मेंटल, ये हमारा क्रस्ट के ऊपर डिफरेंट प्लेट्स हैं। अब मान लो ये प्लेट्स, तो अब एक्चुअली क्या होता है, जितना टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ बढ़ेगा तो यहाँ से मेंटल में जो है जो मटेरियल है, जैसे आपने एक बाउल लिया होगा, कभी पानी भरा होगा, उसके अंदर उसको हीट किया है, ठीक है, किया होगा हम सब ने, ठीक है। जब आप देखते हैं कि जब ये बॉयल होने लगता है तो नीचे से कुछ बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। नीचे का जो वाटर है वो बॉयल होकर ऊपर आता है और ऊपर का वाटर जो है वो नीचे चला जाता है। वजह यह है कि नीचे जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये लो टेम्परेचर की तरफ आता है, ऊपर सरफेस पे आ जाता है। फिर थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा, नीचे का गर्म पानी ऊपर, फिर ऊपर से गर्म जो ठंडा पानी है एज़ कम्पेयर टू इस पोर्शन में तो नीचे चला जाता है। तो इसे कहा जाता है कन्वेक्शन कहा जाता है। तो सेम प्रोसेस हमारे अर्थ सरफेस के अंदर भी होता है। हमारे अर्थ सरफेस के अंदर ये जो मेंटल है, हमने पहले कहा कि ये मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन स्टेट मतलब ना ये सॉलिड में है ना लिक्विड है, मोल्टन स्टेट में। तो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ जो है कुछ कन्वेक्शन करंट्स देखने को मिलती है। मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ आता है और ऊपर से जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ चला जाता है। सेम केस पूरे मेंटल में ये चीज़ ऑपरेट होती है, चाहे ये यहाँ से ऐसे चले, चाहे कन्वेक्शन करंट ऐसे चले, क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ किस तरह की बीनीथ द सरफेस किस तरह की कन्वेक्शन करंट्स चल रही हैं। तो उसी बेस पे हमारे जो है प्लेट्स जो सरफेस के ऊपर जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो मूव कर रही हैं, ये उनके सरफेस के नीचे, यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। ये जो कन्वेक्शन करंट चल रही है ये नीचे से आके फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगी, ठीक है, यहाँ से फिर ये इस तरफ मूव की इन्होंने, फिर यहाँ से कुछ कन्वेक्शंस निकली इसके लोअर क्रस्ट पे, ये इसको लोअर क्रस्ट के पास से होकर वापस से नीचे चली गई, ठीक है, इस तरीके से वापस नीचे चली गई, इस तरीके से वापस नीचे चली गई, फिर यहाँ से फिर ऊपर आ गई, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर आ गई। तो इस तरह से जब कन्वेक्शन करंट्स चलती है तो हमारे क्रस्ट पे बार बार कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। लोअर कॉन्टिनेंटल
बॉटम पे जो है, कॉन्टिनेंट के बॉटम पे, हमारे लोअर क्रस्ट पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है बार बार, जिसकी वजह से हमारे क्रस्ट पे मूवमेंट्स होने लगती हैं। ये इस तरफ मूव करेगा, ये कन्वेक्शन ऐसे है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस तरफ मूव करेगी, ये इस तरफ मूव करेगी। तो एक टाइम आता है, मिलियन ऑफ ईयर्स इसमें लगते हैं, जब हमारा ये जो प्लेट है ये स्ट्रेच होने लगती है, इसमें टेंशनल फोर्स ऑपरेट होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से टूट जाती है। क्लियर है? ठीक है। तो इसी तरह अगर प्लेट ऐसे होगी कि दो प्लेट्स हैं अलग अलग प्लेट्स, इस पे अगर फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये प्लेट्स इस तरफ मूव करेगी, ये प्लेट इस तरफ, तो ये अल्टीमेटली एक दूसरे से कोलाइड होंगी। तो इसमें माउंटेन बिल्ड भी होता है, ठीक है यहाँ पे नया क्रस्ट बनता है। तो ये इस तरीके से हमारे अर्थ के अंदर से जो है एनर्जी जनरेट होती है, थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वही चेंज जो है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर भी हमें विजिबल होते हैं, हम देख सकते हैं उन चेंजेस को, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडोजेनिक प्रोसेस है, इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो कुछ इस तरीके से, हमने अभी देखा, वो कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं उसके बेस पे मूवमेंट या तो स्लो हो सकती है या सडन हो सकती हैं। स्लो मूवमेंट जैसे अभी हमने देखा, और सडन मूवमेंट जैसे वॉल्केनिज्म का होना, वॉल्केनो इरप्शन होना या अर्थक्वेक्स का आना। स्लो मूवमेंट या तो वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अभी हमने देखी। वर्टिकली में क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम आइसोस्टेसी में देखा था, आइसोस्टेसी में लास्ट लेक्चर में, कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट जो है अपने इसको बैलेंस करने के लिए अप डाउन मूवमेंट होती रहती है, उस टाइम वर्टिकली मूवमेंट अर्थ क्रस्ट जो है होते रहता है। तो वही वर्टिकल मूवमेंट है जो हमने आइसोस्टेसी में नॉर्मली देखा था लास्ट टाइम। हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है उसमें हमने देखा ये जो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, इन्हें कंप्रेशनल फोर्स उसमें ऑपरेट होता है, और जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं उसमें टेंशनल फोर्स ऑपरेट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, टेंशनल फोर्स ऑपरेट होता है। तो ये ओवरऑल हमारे इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उसके बारे में हमने थोड़ा सा। उसके बाद सडन जो फोर्सेस है उसमें वॉल्केनिज्म, जैसे आज सरफेस के ये बीनीथ द सरफेस जैसे टेम्परेचर अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे जो मोल्टन स्टेट में जो हमारा मैग्मा है वो टेंड करता है कि यहाँ अगर मैग्मा है या मैग्मा है तो वो टेंड करता है कहीं से भी उससे हल्की सी कोई ओपनिंग या कुछ मिल जाए तो पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रेशर रिलीज करता है। तो उस वजह से जहाँ से भी इसको थोड़ी सी ओपनिंग मिलती है या कोई इरप्शन होने के लिए कोई रास्ता मिलता है, तो ये डायरेक्टली सरफेस के ऊपर आता है, या कुछ हद तक पूरा सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता, क्रस्ट के अंदर ये प्लूटोनिक कंडीशन में भी इरप्ट हो सकता है, या वॉल्केनिक कंडीशन में सरफेस के ऊपर आता है, सरफेस के ऊपर आके ये इस तरह से इरप्शन होता है, ठीक है। तो ये वॉल्केनिज्म हुआ। और अर्थक्वेक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आपने अर्थक्वेक अभी तक देखा नहीं है, सिस्मिक वेव्स को देखा नहीं है, तो लास्ट लेक्चर को आप देख लीजिए, उसमें हमने अर्थक्वेक्स को डिटेल में पढ़ा है। तो अर्थक्वेक्स हमारे अर्थ सरफेस के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जो हमारे अर्थ क्रस्ट या बीनीथ द सरफेस जो हमारे रॉक्स हैं उनमें मूवमेंट्स होती हैं, तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसमें सिस्मिक एनर्जी कहा जाता है, सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। तो सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। तो इन्हीं वेव्स की वजह से हम अर्थक्वेक जो है फील करते हैं, हमें अर्थक्वेक ऐसा महसूस होता है कि अर्थक्वेक आए, क्योंकि वही एनर्जी जो अर्थ सरफेस के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, तो वही एनर्जी जब रिलीज होती है तो हमें सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में वो एनर्जी हमें महसूस होती है, ठीक है। तो उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा इंडोजेनिक फोर्स, और उन फोर्स की वजह से जो हमारी अर्थ सरफेस या अर्थ पे जो हमारे मूवमेंट्स होती है, चाहे वो स्लो मूवमेंट्स हो चाहे सडन मूवमेंट्स हो, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू